बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो पाकिस्तान के हवाले से है और इसमें पाकिस्तान के शहजादों ने आज एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान से आए हुए नमक हरामों की बहुत बड़ी तादाद, टीडीपी के कमांडरों को एक ही हमले के अंदर जहन्नुम हासिल किया गया है। इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि कल मैंने आपको बताया था कि जो ईरान है उसने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पे पाबंदियां ख़त्म करने की शर्त के ऊपर एटमी प्रोग्राम को पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन आज नाज़रीन, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई उन्होंने बड़ा फैसला किया है कि नहीं, अब जंग होगी और फैसला कुन होगी। तमाम के तमाम ईरान के शहरियों को हंगामी बुनियादों पर तैयारी करने और उसके बाद खुराक ज़ख़ीरा कर लेने के अहकामात दे दिए गए हैं। ईरानी पार्लियामेंट के अंदर ये बड़ा फैसला किया गया। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आज एक बड़ा जो है वो फैसला किया है। उसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ पर ख़तरात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान से जो मुख्तलिफ़ किस्म की तश्कीलें हैं ये बलूचिस्तान के रस्ते और कुछ नॉन पोरस जो बॉर्डर है वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। और नाज़रीन, ये तादाद बहुत बड़ी है। अभी जो रशिया की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई उसमें बताया गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर इन दहशत गर्दों की तादाद तकरीबन 6000 से ज़्यादा है और ये पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दाना हमलों में सिर्फ ये 6000 से ज़्यादा तकरीबन 6500 ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो रिसेंटली इनका नुकसान हुआ है, एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 100 से ज़्यादा ख्वारिज वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। अभी जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद एक कंपाउंड के अंदर मौजूद थी। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक साउथ वज़ीरिस्तान का इलाका था और जैसे ही ये इत्तला जो है डेफिनेटली इदारों के पास ऑलरेडी मौजूद थी तो क्वाडकॉप्टर के ज़रिए अटैक किया गया है और उस हमले के अंदर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद जहन्नुम वासिल हो चुकी। और उसके बाद नाज़रीन, जो भागे वहाँ से उन्होंने वहाँ पे मुकामी आबादी को जो है वो एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन जो पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज के स्नाइपर्स हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के जो शहज़ादे हैं इन्होंने चुन चुन कर सबको जहन्नुम हासिल किया। ये बहुत बड़ा झटका इस वक्त ख़वारिज को लगा है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त उनकी कोशिश ये थी कि तादाद छुपाई जाए। कल 16 जहन्नुम हासिल हुए थे और आज जो है 45 जो है वो उड़ा दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो इस वक्त कशीदगी बढ़ती जा रही है और कशीदगी बढ़ने की बड़ी वजह अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने जो पूरे अफ़गानिस्तान में इनके हाइड आउट्स हैं, जो इनके ठिकाने हैं, उनकी एक पूरी तफसील दी है जहाँ जहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं और कहा है कि अब भी अगर कार्रवाई ना की गई तो पाकिस्तान फिर खुद अपना रास्ता बनाएगा। तो नाज़रीन, बाकायदा तौर पे अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तमाम हुज्जत के तौर पे ये चीज़ें और इनके ठिकानों की तफसीलात और वहाँ पे कितने दहशतगर्द मौजूद हैं ये सारी तफसीलात दे दी गई हैं ताकि आलमी इदारों में पाकिस्तान जो है वो सुरखरू हो सके कि हमने इन्हें पहले बताया था और उसके बाद ठोका है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इन्होंने भारत के साथ राबते तेज़ कर दिए हैं। काबुल और जो न्यू दिल्ली है उसके दरमियान बड़ा राबता हुआ है और वज़राए ख़ारजा जो हैं उन्होंने आपस में रवाबित करके तो वहाँ पे जो भारत की मौजूदगी अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ उसको बढ़ाने के हवाले से इत्तफ़ाक़ किया है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी इस वक्त बड़ी तैयारियां कर रखी हैं। पाकिस्तान अब बहुत जल्द आपको अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे। अभी उनकी डिटेल जो है वो दे दी गई है कि ये ख्वारिज यहाँ पे इतनी तादाद में मौजूद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, अगर नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन, दुनिया की बड़ी ताकतें जिसमें रूस है, चाइना है, अमेरिका है, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं
दहशतगर्दी का कलाकमा करने के लिए, यहाँ तक कि अमेरिका ने तो पाकिस्तान को सपोर्ट जो है वो यानी हर तरह से वेपन्स के हवाले से सपोर्ट जो है फ्राहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि हम जहाँ जहाँ पे जो दहशतगर्दाना कार्रवाई करने वाले होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन ममालिक की भी मदद अमेरिका करेगा। तो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, जो टेररिज्म है, पाकिस्तान अरसा दराज से उससे निमट रहा है, तो पाकिस्तान को इस चुंगल से आज़ादी दिलाने के लिए अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा। बहरहाल नाज़रीन, अमेरिका ने पूरा जोर लगाया पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन जब कोई दाल नहीं गली तो उसके बाद फिर ये वाली बातें होना शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ईरान के हवाले से है। कल हमने आपको बताया था कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी यूरेनियम अफसूदगी रोकने के लिए तैयार है अगर मुकम्मल तौर पे पाबंदियाँ ईरान पे ख़त्म की जाएँ। लेकिन नाज़रीन, आज जो ईरानी पार्लियामेंट है जहाँ पे ये फैसला हुआ था तो फैसला ही कुछ और हो गया। ईरानी पार्लियामेंट के अंदर एक तो बड़ा फैसला ये किया गया कि जो फौजी बजट है वो बढ़ाने के लिए जो 10% है जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं शहरियों को, उसमें कटौती की जाएगी। और फिर वजारत पेट्रोलियम को पहले 25% वजारत पेट्रोलियम का जो उनके पास हिस्सा आता था, यानी जो मुनाफा आता था, उसका 24% वो ईरान की जो है वो दिफा के लिए खर्च किया जाता था। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि 100% यानी पूरे का पूरा जो पेट्रोलियम मसनूआत से आने वाली बचत होगी वो ईरान के दिफा के लिए खर्च होगी और ईरान की जो हिफाजत के लिए दरकार सरमाया है उसके लिए इस्तेमाल होगा। यानी इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान एक बहुत बड़ी और फैसला कुन जंग का फैसला कर चुका है। दूसरी जानब नाज़रीन, इसराइल ने कहा है कि हम यमन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। तो हमले के हवाले से नाज़रीन उन्होंने कहा जी कि हम ये अटैक जो है वो ठीक है, अगर इसराइल करना चाहता है तो करे। पहले उन्होंने अपनी जो मेन लीडरशिप है उसकी असैसिनेशन के बाद जो है वो बड़े पैमाने पे तैयारियां जंग की हैं। अब नाज़रीन, मुझे ये लगता है कि ईरान और यमन और जितने भी इनकी प्रॉक्सीज हैं, जिसमें यमन है, लेबनान है, तो वो सारे के सारे अब इसराइल के ख़िलाफ़ इस जंग में बाकायदा तौर पर हिस्सा बनेंगे। हथियारों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त नाज़रीन यमन पहुँच चुकी है इस बड़ी जंग के लिए, और दीगर जो जदीद तरीन इक्विपमेंट है वो जैसे रशिया है, शुमाली कोरिया है या फिर चाइना है, वहाँ से ये इनके पास ईरान के पास पहुँच चुका है। ईरान नाज़रीन इस वक्त एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और इसी वजह से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने पूरी ईरानी कौम से कहा है कि वो जंग की तैयारियां करें, अपना राशन पानी जो है वो इकट्ठा कर लें एक लंबे टाइम के लिए। हम एक ऐसी सूरत हाल से दो चार होने जा रहे हैं कि जिसमें काफ़ी टाइम जो है वो बहरानों का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, लगता है कि ईरान जो है उसने ये रोज़ का जो थ्रेट्स और उसके बाद हमले की धमकियां और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक्स की धमकियां, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए अब एक फैसला कुन जंग का फैसला किया है। इस वक्त दो बड़े शहर जो हैं वो ईरान के निशाने पर हैं, जिसमें उन्होंने पहले ही हमलों का मुजाहरा भी किया है और वहाँ पे इसराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया है। तो इस वक्त नाज़रीन अब यूँ लगता है कि जो धमकियाँ दे रहे हैं जी कि हम हमला करेंगे तो ईरान की मेन लीडरशिप को निशाना बनाएंगे, तो लीडरशिप ने फिर फैसला किया है कि अब एक फैसला कुन जंग जो है वो की जाए ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए तमाम किया जाए। बहरहाल ये नाज़रीन इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है खित्ते के लिए और डेफिनेटली इसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान बराह रास्त हमसाया है ईरान का और इस प्रीवियस वार के अंदर भी पाकिस्तान ने हमायत की और मदद की ईरान की, और अब भी डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो इस अज़्म का इरादा करता है और ऐलान भी पाकिस्तान ने कर रखा है कि किसी भी हालात में हम ईरान के साथ खड़े होंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।